मिला, A is a quantity, B is a physical quantity, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो न्यू क्वांटिटी हमें मिला वो स्केलर है, ठीक है। तो सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए स्केलर प्रोडक्ट। अब जैसे मैंने कहा A और B को मल्टीप्लाई करने पे हमें स्केलर ऑब्टेन हुआ। स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट स्केलर is AB cos theta. Hence A dot B is written as AB cos theta. ये कल भी मैंने बताया था, आज इसके और डिटेल में देखेंगे। स्केलर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय डॉट सिंबल, इस प्रोडक्ट के लिए डॉट यूज किया जाता है, हेंस इट इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। लेकिन कभी कभी फिजिक्स में क्या होता है कि इफ यू आर हैविंग टू वेक्टर क्वांटिटीज, आपके पास दो वेक्टर्स है, लेट्स से A बार B बार आर द टू वेक्टर्स, ठीक है। जब इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, when we multiply them, so जो आंसर आता है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो न्यू क्वांटिटी ऑब्टेन्ड होती है, वो क्वांटिटी खुद एक वेक्टर होती है। That quantity itself is a vector. So when multiplication of two vectors gives vector, it is called vector product, and it is denoted by cross symbol. यहाँ पे ये cross symbol है, hence it is known as cross product. मुझे मालूम है ये हम लोग कल कर चुके हैं, एक बार फिर से बता रहा हूँ ताकि ये चीज आपके दिमाग में बैठे, ठीक है। C का जो मैग्नीट्यूड है, C इज अ वेक्टर ओवर हियर, C का जो मैग्नीट्यूड है इट इज AB sin थीटा, और C का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द C इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। दिस आई टोल्ड यू यस्टरडे, करेक्ट। थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में बताया था, आज भी इन्हीं दोनों को डिस्कस करेंगे। As we discuss more about them, it will become more clear to you. ये दोनों प्रोडक्ट रहती है, ठीक है। आज डॉट प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टडी डॉट प्रोडक्ट मोर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और वी कैन से स्केलर प्रोडक्ट, आज इसको पहले डिटेल में देखेंगे। वी विल डिस्कस एवरीथिंग नाउ फॉर स्केलर प्रोडक्ट। इसको पूरा खत्म करने के बाद वी विल गो टू द वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब स्केलर प्रोडक्ट में आपको एक चीज याद है, when you are multiplying two vectors with a dot product, the multiplication of this one will give you scalar, and that scalar is AB cos theta. See, यहाँ पे मैंने जो ये A लिखा है, it is a magnitude of A, ये जो B लिखा है, it's a magnitude of the B, और जो थीटा लिखा है, it's a angle between A and B, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा होगा कि सर इसका क्या प्रूफ है कि ये AB cos theta होगा। AB cos theta is the magnitude of that scalar which is obtained from this multiplication. लेकिन कुछ लोगों को डाउट आएगा कि सर क्या प्रूफ है इसका AB cos theta, यहाँ पे आपने AB sin theta क्यों नहीं लिया है, why AB cos theta, what's the proof of this? जैसे मैंने कल भी बताया था, इसका एक्चुअली कोई प्रूफ नहीं है, ये हमने ऑब्जर्वेशन कर करके फाइंड आउट किया है। दो टाइप की प्रोडक्ट होती है, ये भी ऑब्जर्वेशन से ही पता चला है। फिजिक्स में बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस एनालिसिस कर करके सोचने के बाद हमने फाइंड किया है कि ये cos थीटा राइट है। अब जैसे मैंने कहा, इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, वी कैन नॉट प्रूव दैट इट इज cos थीटा, यू हैव टू रिमेंबर इट। बट मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, उस एग्जांपल से आपको खुद ऐसे लगेगा हाँ कि cos थीटा ही सही है, यहाँ पे साइन डालना गलत हो जाएगा। ओके, सो आई एम गिविंग यू वन प्रैक्टिकल एग्जांपल व्हिच विल मेक श्योर दैट cos इज करेक्ट, साइन कैन नॉट बी देयर, ठीक है। कैसा एग्जाम्पल देखो, ये जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ वो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सी टू इट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल। देखो, यस्टरडे आई टोल्ड यू कि जो फोर्स होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं सो वी गेट अ वर्क। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें कोई अगर पूछेगा ना कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वर्क, वर्क इज स्केलर, ठीक है। स्टूडेंट, मेरा ये जो वीडियो चल रहा है वो विजिबल है? कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये विजिबल नहीं हो रहा है। विजिबल है सर। मिताली जादव, मिताली जादव के लिए एक बार, नहीं तो मिताली जादव आप एक बार सर से कंसल्ट करो इसके बारे में।
स्टूडेंट विजिबल है ना? ठीक है। सो आई थिंक मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिताली, आप एक बार सर से बात करके देखो जल्दी। Yes, sir. हाँ, ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। तो वर्क इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट। अब देखो, वर्क इज स्केलर, so work will have only magnitude, scalars have only magnitude। वर्क का जो मैग्नीट्यूड रहेगा ना, जो वर्क का मैग्नीट्यूड रहेगा, as per this one it is ab cos theta ना। वर्क का मैग्नीट्यूड will be given by ab cos theta, तो यहाँ पे वर्क का मैग्नीट्यूड will be given by fs cos theta। सी, फोर्स के लिए मैंने f लिखा है, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने s लिखा है। जैसे a डॉट b इज ab cos theta, वैसे यहाँ पे f बार डॉट s बार will be fs cos theta। ठीक है। अब कुछ लोगों को ये डाउट आएगा कि cos थीटा की क्या जरूरत है, साइन क्यों नहीं? ठीक है, एक बार साइन भी लेके देखते हैं। इट्स वर्क डन इज गिवन बाय fs sin थीटा। मुझे आज ये चेक करना है कि fs sin थीटा ज्यादा सही बैठेगा कि fs cos थीटा ज्यादा सही बैठेगा। लेट्स सी, ध्यान से देखो। इमेजिन ये एक बॉडी है, लेट्स से इट्स अ बॉक्स। इसके ऊपर आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन लाइक दिस। ठीक है, और हो क्या रहा है पता है? मैंने जो ये 10 न्यूटन फोर्स लगाया उसकी वजह से बॉक्स विल मूव दिस वे ना। लेट्स से बॉक्स मूव बाय 1 मीटर, तो 1 मीटर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स। देखो ये ध्यान से। तो आई अप्लाइड द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड द बॉक्स डिस्प्लेस बाय 1 मीटर। इसमें आपको लग रहा होगा कि यस, ये जो मैंने फोर्स लगाया है, दिस फोर्स इज डूइंग द वर्क। इस फोर्स की वजह से बॉक्स शिफ्ट हुआ है ना। तो रियली ये जो फोर्स मैंने लगाया है, सपोज दिस 10 न्यूटन इज अप्लाइड बाय मी, ये जो मैंने 10 न्यूटन लगाया उसकी वजह से ये बॉक्स 1 मीटर शिफ्ट हुआ है। दैट मींस आई हैव रियली डन द वर्क। वर्क किया है मैंने। ठीक है, वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी, इफ आई गो विथ अ फॉर्मूला fs sin थीटा, सपोज fs sin थीटा अप्लाई करके देखूं। ठीक है, सो दिस फोर्स इज 10 न्यूटन, आई एम पुटिंग fs 10। s is a displacement which is 1 meter 1। थीटा इज द एंगल बिटवीन f एंड s। थीटा f और s के बीच की एंगल है। यहाँ पे आपको कोई बता सकता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? 0 डिग्री। जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया बॉक्स उसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना। एंगल इज 0। हियर यू पुट 0, साइन ऑफ 0 इट विल बिकम साइन 0 विल बी 0। तो देखो आपका प्रोडक्ट 0 आएगा। प्रोडक्ट 0 आया मतलब वर्क डन 0 आ गया। तो ये फॉर्मूला बता रही है कि आपने कुछ काम नहीं किया है, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। ठीक है, अब बेकार हो, कोई काम नहीं किया है। सो या तो ये फॉर्मूला में गड़बड़ है या तो आपने सच में काम नहीं किया है। आई थिंक हमने काम किया है, हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, उससे द बॉक्स हैज बीन शिफ्टेड बाय 1 मीटर। सो रियली वी हैव डन वर्क ओवर हियर। इस फॉर्मूला में ही गड़बड़ है। ठीक है, अब अगर आप इफ यू टेक हियर fs cos थीटा लोगे, if you take fs cos theta, now you put theta 0 degree, cos of 0 degree will be 1। यहाँ पे 1 आएगा। it will become 10 into 1 into 1, that is 10 joules। so अब देखो वर्क 0 नहीं आ रहा है, वर्क 10 आ रहा है। तो आप देखोगे ना cos थीटा ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है कंपेयर टू साइन। cos इज वर्किंग करेक्टली, cos यहाँ पे सूट कर रहा है, साइन डालोगे तो रॉन्ग रिजल्ट आ रही है। ठीक है, समझ तो क्या होगा। चलो एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। इमेजिन ये बॉक्स है, हाँ, इट्स अ बॉक्स। इसके ऊपर मैंने ऐसा फोर्स लगाया 10 न्यूटन। ठीक है, मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, और ये जो बॉक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। बॉक्स इज डिस्प्लेसिंग अपवर्ड डायरेक्शन, लेट्स से डिस्प्लेस बाय 1 मीटर। अब कुछ लोगों को डाउट आएगा कि सर बॉक्स ऊपर कैसे शिफ्ट होगा? अगर आप फोर्स ऐसे लगाएंगे, इफ यू अप्लाई फोर्स टुवर्ड्स राइट साइड, हाउ बॉक्स विल शिफ्ट अप? सी, ये 10 न्यूटन जो फोर्स है ना, ये मैंने अप्लाई किया है। इसके ऊपर बाकी दूसरे फोर्सेस भी हो सकते हैं, आई डोंट नो अबाउट अदर फोर्सेस। इसके ऊपर और फोर्सेस भी हो सकते हैं, बट मैंने जो फोर्स अप्लाई किया है वो 10 न्यूटन है। ठीक है, हो सकता है
ये बॉक्स है, इसके यहाँ पे वॉल है, वॉल की वजह से ये बॉक्स राइट साइड नहीं जा पा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ सम अदर फोर्सेस इट इज गोइंग अप। मुझे नहीं पता, मैंने फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई किया और बॉक्स ऊपर गया बाय 1 मीटर। इसमें जो ये वर्क हुआ है ना, बॉक्स शिफ्ट हुआ है ऊपर, इसमें जो वर्क हुआ है, आई थिंक दैट वर्क इज नॉट डन बाय मी, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। डू यू फील ये 1 मीटर जो शिफ्ट हुआ है वो हमारे फोर्स की वजह से हुआ है? नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ सम अदर। ये जो 10 न्यूटन है, आई डोंट थिंक इस 10 न्यूटन की वजह से ये ऊपर 1 मीटर गया है, नो। ये केस में पता है, वर्क डन बाय दिस 10 न्यूटन मस्ट कम 0। यहाँ पे वर्क डन 0 आना चाहिए, वर्क डन बाय दिस फोर्स मस्ट कम 0, ठीक है। बट इफ यू यूज द फॉर्मूला एफ एस साइन थीटा, बाय चांस इफ यू यूज द फॉर्मूला एफ एस साइन थीटा, एफ इज 10, डिस्प्लेसमेंट इज 1, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, so this theta is 90, sin 90 become 1, तो 10, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बता रही है कि आपने वर्क किया है 10 जूल्स का। एक्चुअली आई डोंट थिंक दैट वी हैव डन वर्क, यहाँ पे हमने वर्क नहीं किया है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस 10 न्यूटन बॉक्स हैज गॉन अप, तो 0 आना चाहिए, बट देखो 10 आ रहा है। बट बाय चांस इफ यू यूज हियर cos, cos यूज करो, ठीक है, तो थीटा कितना है, 90 डिग्री है, इट विल बी cos 90, cos 90 विल बी 0, तो वर्क डन आपका 0 आएगा। cos से पता चलेगा कि ये वर्क डन 0 है, और यहाँ पे सच में वर्क डन 0 है। वर्क इज नॉट डन बाय आवर फोर्स, वर्क डन बाय आवर फोर्स शुड बी 0, वो आ रहा है। तो आप कभी भी देखोगे ना, cos विल वर्क करेक्टली, साइन रॉन्ग रिजल्ट देता है, हेंस cos इज करेक्ट, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा cos यूज होता है, रिमेंबर इट नाउ, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, तो टुडे ऑनवर्ड्स यू रिमेंबर, a dot b gives you a scalar, the magnitude of that scalar is ab cos theta, clear, ठीक है। हाँ, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, वर्क डन इक्वल टू, प्रैक्टिकल एग्जांपल यही है, वर्क डन इक्वल टू f बार डॉट प्रोडक्ट s बार। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल यही है, वर्क इक्वल टू f बार डॉट s बार। You can write this as an example, okay? So f bar dot s bar को आप लिख सकते हो fs cos theta, is that clear? ठीक है, ठीक है। तो if you now remember that in case of dot product it is cos, so obviously in case of cross product it will be sin over here, clear? So I hope this is very clear now, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Now I am giving you the, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है अभी। Now we will discuss some of the properties of this scalar product. Properties of scalar product. Okay. We will discuss the different properties of scalar product. You can put this heading. ठीक है, हम लोग देखेंगे ये जो मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। See, I am starting with the first property now. Look here. ठीक है, it's a scalar product of two vectors a dot b. If I write on a dot b, it will give me scalar. That scalar will be ab cos theta. ठीक है, give it first equation. Now अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने a और उसके बाद b लिखा है। Now I am interchanging them. If I write on b bar dot a bar, अगर b पहले आ गया तो let's see what will happen. अब देखो, here again you are taking a dot product only ना, तो ये dot product ही ले रहे हो ना, so it will give you scalar. The magnitude of that scalar will be ba cos theta. यहाँ पे a dot b, so it is ab cos theta. So b dot a, it will be ba cos theta. Here I can say theta is the angle between a and b, and here I can say theta is the angle between b and a. बात तो एक ही है, थीटा तो एक ही होगी,
Actually, if you see, the right hand side of both of these equations are same. Right hand side same है, तो left hand side भी same होगा. Hence I can say A dot B is equal to B dot A. मतलब इस प्रोडक्ट में A आप फर्स्ट लिखो या B आप फर्स्ट लिखो, it doesn't matter. Whichever is first, it's okay. See, मैथमेटिकल जो प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, उसमें भी ऐसा होता है ना, 2 into 3 और 3 into 2, इट्स सेम रिजल्ट. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है. ठीक है, बट इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी क्या है, आप A पहले लिखो या B पहले लिखो, इट डजंट मैटर. ये जो प्रॉपर्टी है कि आप ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप पहले A लिखो या पहले B लिखो, इट डजंट मैटर. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखो, स्केलर प्रोडक्ट, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन डॉट प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. स्केलर प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अगर आपको याद है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है वन टाइम. पहले भी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया है. When we discuss addition of two vectors, उसमें मैंने आपको बताया था whether you do A plus B or you do B plus A. A plus B is same as B plus A. तो वहां पे मैंने आपको बताया था इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. And here also it is known as commutative property. So first point clear. Scalar product obey commutative property. I hope ये clear है. ठीक है. Okay, so I'm going to the second property now. See, I'm starting with the second property. Look here. If suppose A bar is a vector, B bar is also a vector quantity, but suppose these two are perpendicular to each other. A bar is perpendicular on the B bar. So इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा. If they are perpendicular vectors, angle will be 90 degree. Now, if I take the product of A and B, A dot B, it will be AB cos theta. A dot B is AB cos theta. Theta is the angle between A and B. Since A is perpendicular on the B, so दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा. Theta will be 90. It will be cos 90. Cos of 90 is 0. Cos 90 is 0. तो ये प्रोडक्ट 0 आएगी ना. I can write it as AB cos 90. Cos 90 is 0. So I can say A bar dot B bar is 0 if A and B are perpendiculars. तो आप ऐसे याद कर सकते हो, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट कितनी आ रही है, 0. ठीक है, ये चीज हम लोग पहले भी कर चुके हैं. सी ओवर हियर, यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है. तो देखो यहाँ पे दोनों की प्रोडक्ट 0 आई थी ना. कॉस्ट डालोगे तो 0 आएगी. एंड हियर वर्क डन वाज 0. यहाँ पे आपने वर्क नहीं किया था. ठीक है, सो रिमेंबर व्हेनेवर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देयर डॉट प्रोडक्ट कम्स 0. ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, dot product of perpendicular vectors is 0. Write down that statement. Dot product of perpendicular vectors is 0. Is that clear? ठीक है, I hope ये easy है, इतना कुछ tough नहीं है. You can understand easily. So we are discussing dot product properties. I'm going to the third property now. Third property second property से ही related है. It is related to second property only. If you remember I cap, यहाँ पे मैंने I cap लिखा है. I cap is a unit vector
along x axis. And if I write on j cap is a unit vector along y axis. तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं वो एक along x axis है और दूसरा along y axis है. Do you feel these two vectors are perpendicular to each other? एक x axis की तरफ जाता है और दूसरा y axis की तरफ जाता है. तो they are perpendicular to each other. तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. Hence I can say I dot j will be 0. ठीक है. आपको याद होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी a dot b is same as b dot a. याद है? Hence I dot j will be same as j dot I. Commutative property. I dot j will be same as j dot I. It will also be 0. ठीक है. नेक्स्ट एक और लिखता हूं मैं. If I take I cap dot k cap. K cap is a unit vector along z axis and I cap is along x axis. X axis, y axis, z axis all are perpendicular to each other. ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे. इनका प्रोडक्ट भी 0 आएगा. Similarly, I dot k will be same as k dot I. I dot k will be same as k dot I. It will also be 0. तो यहाँ पे देखो मैंने I j लिया है, यहाँ पे I k लिया है. इन दोनों में मैंने I ले लिया. Now let's take a pair of jk. Let's take a pair of jk. J dot k. J is a unit vector along y axis. K is a unit vector along z axis. तो ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे. Product will be 0. J dot k will be same as k dot j. Commutative property. So k dot j will also be 0. Clear? ये है आपका थर्ड प्रॉपर्टी. Is that clear? ये है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी. Okay. चलो. I am starting with a fourth property now. फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ध्यान से देखो. सपोज a bar is a one vector and b bar is another vector. ठीक है. a bar और b bar दो वेक्टर्स हैं. ठीक है. Now everybody knows that a single vector can be splitted into three components also. किसी वेक्टर को हम लोग 3 कंपोनेंट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं. रिजोल्यूशन इनटू 3 कंपोनेंट. तो सपोज ए बार को मैंने 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक किया. आई रिजॉल्व द ए बार इनटू 3 कंपोनेंट्स. द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज ax बार. अब मैंने बार नहीं दिया है, मैं दे दूंगा ए बार. ax बार इज अ वन कंपोनेंट. ay बार इज अनदर कंपोनेंट. az बार इज अ थर्ड कंपोनेंट. मैंने बार नहीं दिया है, आई रिमेम्बर, मैं दे दूंगा अभी. जस्ट वेट. तीनों के ऊपर बार हो सकता है, नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो यहाँ पे दिस इज x कंपोनेंट, दिस इज y कंपोनेंट, दिस इज z कंपोनेंट ऑफ a. a को हमने ये 3 कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया. ठीक है. ये तीनों कंपोनेंट मिलके वही काम करेंगे जो a बार अलोन कर सकता है ना. सो आई कैन से a बार इज अ रिजल्टेंट ऑफ ax ay az. तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ax बार प्लस ay बार प्लस az बार इज इक्वल टू a बार. आई कैन राइट दैट. ठीक है. इन तीनों का जो प्लस होगा दैट विल बी a बार. ठीक है. दैट आई एम गोइंग टू डू. बट सबसे पहले यू सी द a बार, सी द ax बार. ax बार जो है ना, ax बार इज अलोंग x एक्सिस. ax बार इज अलोंग x एक्सिस. तो इसको पता है आई कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं. Any vector can be written in the form of unit vector. तो ax bar can be written in terms of I cap. इसको ऐसे लिख सकते हैं ax times I cap. ये जो सिर्फ ax लिखा है ना अभी, it is a magnitude of ax. ax times I cap. जिनको ये confusion हो रहा है, जस्ट ऐसे याद रखो. ax is a component ना along x axis.
सपोज ax बार जो है उसका मैग्नीट्यूड 10 है, ax बार इज 10, सो ax बार को हम लोग लिख सकते हैं 10 i कैप, 10 i कैप्स मिला के ax बार बनेगा। तो ये 10 i कैप की जगह मैंने लिखा है ax टाइम्स i कैप। दिस ax is a magnitude of ax vector. Similarly, ay bar can be written as ay j cap. Similarly, az bar can be written as az k cap. So all these three components I am representing them in the terms of unit vectors. अब जैसे आपने कहा था इन तीनों का जो सम होगा, सम विल बी a bar. So a bar को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. Similarly, on the same basis, we can resolve b bar also into three components. That components are bx, by, and bz. Okay, components are bx, by, and bz. So we can write it as bx I cap, by j cap, bz k cap. Okay, तीनों का जो सम होगा it will be b bar. ठीक है, let means we are assuming that it is resolved into 3. अब पहले यहां तक लिख लो, then I will proceed right up to this. Okay, so यहाँ पे क्या किया है, एक वेक्टर को हमने 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक करके लिखा है. These 3 components together are as good as a bar. ये तीनों मिलके वही काम करेंगे जो a कर रहा है. That means a can be replaced by all these 3. So I hope you have completed this. Okay, actually हाँ, हमारी जो प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करें, we are discussing the dot properties. So let's take the dot product of a and b. Let's now take a bar dot b bar. a bar dot b bar लिखा है. Now listen, a bar को replace करके we can write this way. I can replace a bar and I can write this one. a को ऐसा लिख सकते हैं ना कंपोनेंट्स में. ये जो डॉट साइन है, that dot sign will remain as it is. Then b bar also we can split into 3 components. b bar हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. तो a को हमने ऐसे लिख दिया, b को ऐसे लिख दिया. Now if you see here we are having 2 brackets. 2 brackets का मल्टीप्लिकेशन है. ब्रैकेट्स वैसे ही मल्टीप्लाई होती हैं जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं. मतलब कैसे होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस ब्रैकेट विल बी मल्टीप्लाइड टू होल ब्रैकेट. अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसका फर्स्ट टर्म पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, देन इसका सेकंड टर्म विल बी मल्टीप्लाइड टू होल ब्रैकेट, इसका थर्ड टर्म विल बी मल्टीप्लाइड टू होल ब्रैकेट. इसे कर सकते हैं ना. सेम वे इन मैथमेटिक्स आल्सो वी डू. तो आई एम डूइंग दैट. आई विल मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट टर्म विद दिस होल ब्रैकेट. क्या आएगा ध्यान से देखो, ax will be multiplied with bx. We will keep it as it is, ax bx. It's I cap dot I cap. I cap dot I cap. Plus now ax will be multiplied with by. So write it this way, ax by. X और y है ना, so it will be I cap dot j cap. ऐसे मल्टीप्लाई होगा. प्लस अब लास्ट ax will be multiplied with bz. So it will be ax bz, ax multiplied with bz na. So it will be I cap dot k cap will also be there. See, got this? ये 3 टर्म्स मुझे कैसे मिले, by multiplying this ax with whole bracket. ना आगे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं. Now you multiply ay with these 3 terms, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे लिखो.
कीप द वेक्टर्स टुगेदर, कैप कैप के जो वेक्टर्स हैं वो साथ में लिखो ब्रैकेट में, एंड कीप द मैग्नीट्यूड ax bx आउटसाइड। ठीक है, तो जैसे मैंने किया वैसे आप करो, मल्टीप्लाई ay विथ होल ब्रैकेट, देन मल्टीप्लाई az विथ होल ब्रैकेट। बट आई एडवाइस यू दैट इन अ सिंगल लाइन यू राइट डाउन 3 टर्म्स। जैसे मैंने देखो 3 टर्म लिखे हैं, अगले जो 3 टर्म्स है वो आप नेक्स्ट लाइन में लिखो, उसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है यू राइट इन द नेक्स्ट लाइन। इन एवरी लाइन राइट डाउन 3 टर्म्स। Now multiply ay with this, write down in second line. Then multiply az with this, write down in third line. I hope you can do it. करो, आगे के terms खुद लिखो. Multiply these brackets correctly. I will ask any one student to read this 2 lines. इसलिए अच्छे से करो. Write down 3 terms only in every one line. Then remaining 3 terms in the next line. So I hope आप कर सकते हो. Have you done this? ठीक है, मैं अभी एक स्टूडेंट को पूछता हूँ, उसको आंसर देना है कि आपने क्या लिखा है. पीयूष, पीयूष आप अपना माइक ऑन करो. पीयूष, पीयूष a into b, हाँ बताओ. ay into bx bracket j cap I cap डॉट जे कैप डॉट आई कैप. I cap plus बोलो. ay by bracket j cap dot j cap plus ay bz bracket j cap k cap जे कैप डॉट के कैप. dot k cap. ओके, लास्ट लाइन लिखा आपने. ना मल्टीप्लाई ए हाँ, जेड विथ sir. ऑल टर्म्स. ठीक है, पीयूष आप माइक ऑफ करो और करो अपने आप. इट बी ए जेड विथ बी एक्स के कैप डॉट आई कैप, then it will be az with by, it will be k cap dot j cap, plus then it will be az with bz, az bz in the bracket k cap dot k cap. Correct? Clear? Now I hope आपने ये 9 टर्म्स बना लिए. 9 टर्म्स आ जाए. सी, अब देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो ध्यान से. I hope everybody finished this. Now what you do, underline the first term of the first line, second term of the second line, underline them, and third term of the third line. First line का first term, second line का second term, third line का third term. इनको underline करो. ठीक है. So these 3 terms that you underline ना, आपको पता है इन टर्म्स को छोड़ के बाकी जो टर्म्स है ना वो सब जीरो हो जाएंगे. लीविंग दीज अंडरलाइन टर्म्स, लीव दीज अंडरलाइन टर्म्स, जो बाकी टर्म्स है ना वो सब जीरो हो जाएंगे. क्योंकि ये देखो यहाँ पे आ रहा है आई डॉट जे. आपने देखो थर्ड प्रॉपर्टी में लिखा है दैट आई डॉट जे इज जीरो. परपेंडिकुलर वेक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो होता है. यहाँ पे देखो जे डॉट आई जीरो है. दैट यू आर डन इन द थर्ड प्रॉपर्टी. Similarly, k dot j will be 0. Similarly, k dot j dot k will be 0. ये सब 0 होंगे. Only underlying terms will remain. Remaining terms will become what? 0. समझा ये पॉइंट? कोई रीजन नहीं लिखना है आपको, आपको खुद समझना है खाली. Okay, leaving these underlying terms, other all terms will become 0. तो यहाँ पे 9 टर्म्स में से 3 टर्म्स मैंने अंडरलाइन किए हैं.
Leaving these 3 terms, remaining 6 terms will become 0. I hope ये clear है. हाँ, अब देखो यहां पे आ रहा है ax bx I dot I, करेक्ट है. See, in the next property में I will explain you, but in the next property we will discuss that what is I dot I. I dot I 1 होता है. यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे. I will prove it in the next property. I dot I will be 1. I dot I 1 होता है. तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा? ax bx. Here, can you see j dot j? J multiply with j. J dot j is also 1. That I will do in the next property. J dot j is also 1. Remember it. It will become just ay by. And here also k dot k. It's a k cap dot product with k cap. It become 1. So it will be only az bz. So ultimately देखो आपका property finish हो गया. Now we finish this. At the end we got this result. That see the left hand side पे क्या है? On the left hand side you are having a dot b. So a dot b can be written as ax bx plus ay by plus az bz. ये क्या है मैं थोड़ा समझा देता हूं. अगर a वेक्टर और जो b वेक्टर है, क्वेश्चन में a और b के तीन कंपोनेंट्स गिवन है. If you are having 3 components of a and 3 components of b in the question, ठीक है, and you want to find out the dot product. Dot product can be found by this formula. ये formula तभी यूज करनी है when you are having the components of a and b. When you are having components of a and b, then you have to use this formula. This ax, ay, az are the components of a. bx, by, bz are the components of b. जब भी क्वेश्चन में 3 components given है a और b के, and you need to take dot product, then you have to go with this formula. इसके लिए हम लोग क्या होता है, this formula is known as component form of dot product. चाहे तो आप लिख लो, this expression, स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं लिखना है, आप खाली एक लाइन में ऐसा लिख सकते हो, this expression is known as component form of dot product. It is known as component form of dot product. अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालनी है 2 नंबर्स की, 2 वेक्टर्स की, लेकिन कंपोनेंट्स गिवन है, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट. डोंट वरी, वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स आल्सो ऑन दिस. काफी न्यूमेरिकल होने वाले हैं. जस्ट लेट मी फिनिश दिस थियरी फर्स्ट. सो आई होप इट इज वेरी क्लियर. श्योर. हाँ, यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी यूज किया. आई टोल्ड यू दैट आई डॉट आई इज 1, j dot j is 1. वो कैसे है वो मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ले कवर करता हूँ. राइट ऑन द फिफ्थ प्रॉपर्टी. फिफ्थ प्रॉपर्टी, कंसिडर i dot I मल्टीप्लाई विथ I. ठीक है. अब आप सबको ये याद है, a dot b कैन बी रिटन एज ab cos थीटा. a dot b की वैल्यू होती है ab cos थीटा. सेम वे I dot I कैन बी रिटन एज I cos थीटा. I dot I को हम लोग लिख सकते हैं I cos थीटा. Now look at the right hand side. ये जो I है ना, look at this. It's a magnitude of I. Since I is a unit vector, unit vector का magnitude क्या होगा? 1 होगा ना. So this I will be 1. This I, it's a magnitude of I. It will be 1. Theta will be the angle between I and I. ये दोनों जो I मैंने लिए हैं, both of them will be along x-axis. तो ये I और ये I के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा. It will be cos of 0 degree. 0 is the angle between I and I. Cos 0 is 1. This is 1. This is 1. The product become 1. So आ गया ना, I dot I is 1. See, here we proved that I dot I is 1. ठीक है. Similarly, we can write J dot J is 1 and K dot K is also 1. वो प्रूफ करने की नीड नहीं है. We can write similarly J dot J is 1
even k dot k is 1. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं. See to it. Is that clear? यहाँ पे ये proof थोड़ा समझ के लो. Understand this proof. So here I finished 5 properties of dot product. एक last property बाकी है. It's a last but important property. ठीक है. Let me discuss the last property. 6th property. In all, there are 6 properties. Okay, so I'm starting now 6th property. Yeah. Let's take a dot product of A and B. The dot product of A and B is a scalar which is AB cos theta. A dot B is a scalar which is AB cos theta. ये तो आपको पता है. अब क्या करो? Suppose I am keeping the B cos theta in the bracket. Okay, I am taking a B cos theta in the bracket. You can do it in the next step also. Put the B cos theta in the bracket and give it equation number 1. This is our first equation. Now listen, here if I ask you what is theta, so you can tell me that theta is the angle between A vector and B vector, correct? Theta is the angle between A and B. Okay, so that theta now I am showing you in the diagram. Diagram में मैं आपको theta show कर रहा हूँ. See. Let's say ये B vector है. And this is A vector. Look at A and B. Okay, I hope it is very much visible. See A and B. Here theta is the angle between A and B. So theta मैं आपको यहाँ पे show कर रहा हूँ. Look at it. Correct है ना diagram? कोई problem नहीं है इसमें. Okay. Now listen carefully. Suppose we want to resolve the B bar into 2 components. अब मैं B को resolve कर रहा हूँ 2 components में. I am resolving the B into 2 components. See how I am making those components. From the head of the B bar, you drop a perpendicular like this. Okay, and also draw like this. See, here you will get a rectangle. एक rectangle obtained हो जाएगा. Some student may be feeling that it is a square. It can be a square, it can be rectangle as well. ये बन गया. आपको याद होगा resolution कैसे किया जाता है. One component will be this way. See, this will be one component. Do not draw component outside this dotted line. Dotted line तक ही component finish हो जाएगा. And the second component will be in the y direction. See this. यहाँ पे मैं xy नहीं draw कर रहा हूँ. I'm not drawing x and y axis. I can say this way. मैं ऐसा बोल सकता हूँ. ये जो component है, it's a component of the B along A bar. ये जो component है ना, वो A के direction में है. और जो second component है, this component is perpendicular on the A bar. One component is along the A bar, other component is perpendicular to the A bar. ऐसे मैं बोल सकता हूँ. Now, resolution of vector topic आपने read किया है, आपने सीखा है पहले. See this component. It is that component जिसके nearby ये theta angle है. See that component, इसके nearby theta angle है. So मैंने बताया था, जिस component की near theta angle होती है, वो component cos होता है कि sin होता है? Cos. Cos. Okay, you remember. So this component will be cos, na? It will be not cos, it will be B into cos. मतलब this component will be B cos theta. B cos theta is the magnitude of this component. And this vertical component will be B sin theta.
ओके, सो डायग्राम में आई थिंक कोई डाउट नहीं है, इट्स वेरी क्लियर. चलो, we'll come up back to our first equation. ये हमने first equation पहले बनाया था, याद है? In this first equation, you have put the b cos theta into the bracket. Bracket में क्या है? b cos theta है. See this b cos theta. I can say that b cos theta is a component of the b, ना? ये b cos theta को मैं बोल सकता हूँ that this b cos theta is a component of the b. तो ये जो bracketed term है ना, in this bracket we are having b cos theta. In place of this b cos theta, I am writing this one. b cos theta को मैंने ऐसा लिख दिया that it is a component of the b. ठीक, आप लोग कुछ मत लिखो, आप जस्ट पहले ऑब्जर्व करो. ठीक है, so in place of b cos theta, in place of b cos theta, I written this. ब्रैकेट के बाहर क्या है? a है ना, ये ब्रैकेट के बाहर. It is nothing but magnitude of the a. It's equal to, यहाँ पे क्या है? a dot b है. ठीक है, so I can say a dot b is defined as a in the bracket component of the b. लेकिन अगर आपको ध्यान होगा, b के तो दो कंपोनेंट्स होते हैं. There are two components. यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लेना है? यहाँ पे कंपोनेंट है b cos theta. See, can I say b cos theta is that component which is in the direction of a bar? b cos theta देखो a bar के डायरेक्शन में है. b cos theta is in the direction of a bar. So here I can say, in place of b cos theta, I can write it's a component of b along a bar. It's a component of b along a bar. So dot product को ऐसे लिखा जा सकता है. We can write dot product this way. Dot product of two vectors a bar dot b bar is defined as a. This is magnitude of a in the bracket component of the b along a. Dot product को ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, आप पहले ये फिनिश करो, इसका मैं फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. आई थिंक उसके बाद आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा. आई विल गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस. सो a bar dot b bar can be written as a component of b along a. ठीक है, क्लियर? रिटर्न. तो कौन सा कंपोनेंट आपने लेना है? कंपोनेंट ऑफ b विच इज अलोंग a, जो a के डायरेक्शन में है. सो आई होप इट इज ओवर नाउ. डन. डायग्राम भी बना लो प्लीज. नाउ अब कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो इसको बस याद कर लेंगे. दे विल जस्ट मग अप दिस. हाँ सर, हो गया. बट दोज हु वांट टू हैव अ फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, हाउ इट इज यूजफुल, तो मैं आपको इसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं. सी द एग्जांपल ऑफ दिस. लुक हियर. इमेजिन दैट दिस इज बॉक्स. एक बॉक्स है. On this box, if I apply force like this, okay, अगर मेरे फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर मेरे फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होगा, then I can say that I am doing work. अगर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, it is not in the direction of my force, मतलब हमने वर्क नहीं किया है. याद है? If suppose you are applying the force in the right direction, box is moving in the left direction, so I cannot say that it is a work done by you. It is work done by somebody else. See, अगर एक टेबल है, उस पे आप राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, लेकिन टेबल किसी और डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं बोलूंगा ये आपकी वजह से तो नहीं हो रहा है. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू इट इज गोइंग. सो व्हाट आई वांट टू से, अगर फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, तब मैं बोलूंगा दैट इट इज अ वर्क डन बाय यू. ठीक है, अब ध्यान से देखो. सपोज ये फोर्स है and let's say this is displacement. It's a force and let's say this is displacement. Force, or let's say this is displacement. Now I am resolving the displacement into two components. ठीक है, let's say this component is sx,
दिस कंपोनेंट इज sy, ये कंपोनेंट है sy और ये कंपोनेंट है sx, ठीक है। लुक हियर, तो इसमें मैं बोल सकता हूं जो ये डिस्प्लेसमेंट sx है, sx, आई थिंक ये डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने वर्क किया है। दिस डिस्प्लेसमेंट मे बी बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज दिस डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट डिस्प्लेसमेंट sy में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बिकॉज ऑफ योर फोर्स दिस डिस्प्लेसमेंट sy इज नॉट ऑकर्ड। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट हमारी वजह से हो सकता है? sx, बिकॉज ऑफ आवर फोर्स sy डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी देयर। ये sy डिस्प्लेसमेंट हमारी वजह से नहीं हुआ है। सभी ध्यान से देखो, if I want to calculate work done, ठीक है, if I calculate work done is given by f bar dot s bar, work done is given by f bar dot s bar. F bar dot s bar can be written as f in the bracket component of s along f. ये क्या है, समझ में आ रहा है? It's nothing but sixth property I am using. F dot s can be written as f in the bracket component of s along f. तो कौन सा component of s है along f? कौन सा component along f है? sx ना, यहाँ पे sx ले लो, it's sx, ठीक है। तो ये होगा आपका वर्क डन। देखो ये फॉर्मूला खुद बता रही है कि जो वर्क डन होगा वो sx में होगा। ये डिस्प्लेसमेंट में आपका वर्क है, आपका वर्क sy में नहीं है। मतलब your work does not depend on sy. How much work you did, it does not depend on sy, it depends on only sx. ये है आपका वर्क डन। कभी कभी ये काम आता है फॉर्मूलास। We will take that displacement which is in the direction of the force. ऐसा कभी सॉल्व किया जाता है, ठीक है। Clear? Okay. So today we discussed 6 properties of dot product. Clear? हाँ, सी कल के लेक्चर्स में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। टुमारो वी आर गोइंग टू सॉल्व ओनली एंड ओनली न्यूमेरिकल्स, बिकॉज काफी दिन से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया है। वी आर डूइंग राइट नाउ ओनली थियरी। सो टुमारो विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल एज अ होमवर्क, ठीक है। जो न्यूमेरिकल मैं होमवर्क दे रहा हूँ इट इज फ्रॉम डॉट ओनली, डॉट से। अगर आपने ये 6 प्रॉपर्टीज जो मैंने आज डिस्कस की वो समझ ली है तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली, ठीक है। ओके, राइट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, if a bar is equal to 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap, ऐसा लिखो, and b bar is equal to m I cap plus j cap minus 3 k cap, ऐसा लिखो। if a bar equal to this and b bar equal to this are perpendicular vectors, if a bar and b bar are perpendicular vectors, then find the value of m. यहाँ पे ये जो m है ना, ये m unknown है, find the value of m, ठीक है स्टूडेंट्स। आई सजेस्ट आप ये ट्राई करो क्वेश्चन, थोड़ा एफर्ट्स डालेंगे तो आराम से आ जाएगा। यू कैन डू इट। थोड़ा सोचना, जो मैंने आज समझाया उसके बेसिस पे कर सकते हो। टुमारो आई विल टेल यू द राइट आंसर, ओके, एंड इफ यू कंप्लीट इट, इट विल बी वेल एंड गुड।